नमस्कार फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है, तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए, तो आज का प्रश्न हम लोग देखने वाले सोशल साइंस का, जो सीधे यानी कि 16 फरवरी को आप लोग को देखने को मिलेगा। 100% देखने को मिलेगा बाबू। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इतना गारंटी हम लेते हैं बाबू। आप लोगों को कोई भी ऐसा चैनल नहीं बोलता हो कि अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का प्रश्न हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का, जो सीधे यानी कि 16 फरवरी को आप लोग को देखने को मिलेगा बाबू। तो एक एक प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। आप लोग के लिए बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न लेकर आए। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तो चलिए, आप लोग इसी तरह से तैयारी ऐसी करनी है कि आप लोग का रिजल्ट में कोई भी आने की गड़बड़ी ना हो, आप लोग रिजल्ट बेहतर से बेहतर आए। तो चलिए, आज का प्रश्न हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखेंगे, जो सीधे हूबहू आप लोग का प्रश्न आने वाला बाबू। तो आप लोग एक एक प्रश्न को आप लोग रट जाना है, घोर कर दम पी जाना है। तो चलिए, प्रश्न की ओर चलते हैं, किस तरह से आप लोग का प्रश्न जो पूछा जाता है और पूछा जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न क्या रहा बाबू, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। रूस के बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व जो किए थे ना, वो किसने किए थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा, जो रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किए थे ना, वो कौन किए थे। तो बिल्कुल याद रखना कौन किए थे, तो लेनिन ने किया था। दाम 100% आएगा बाबू, एकदम लिख लीजिए, गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न करा, बहुत ही शानदार प्रश्न। बताइएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, 100%। ये ना तो फर्स्ट प्रश्न आप लोग को 100% आएगा, ये मेरे गारंटी है, लिख लीजिए 100% ये सुन। चलिए बताइएगा, बोल्शेविक क्रांति का जो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बताइएगा, और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था, तो लेनिन ने दिया था। और बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, बिल्कुल याद रखना कब हुआ था, तो नवंबर कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी प्रश्न को आप लोग रट जाना, घोर कर पी जाना बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यानी कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत में आया था। बताइएगा, साइमन आयोग जो है वो किस वर्ष भारत आया था। बहुत ही लाजवाब प्रश्न। बताइएगा, तहलका मचा देना डिसीजन कब आया था, तो 1924 में आया था। बताइएगा कब आया था बाबू, 1924। दम लगा देना फटाफट आंसर को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न। बताइएगा, हिंद चीन पहुंचने में यानी कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। दम रट कर पी जाइए, घोर कर दम पी जाइए। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। हिंद चीन में पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी जो थे ना, वो कौन थे, तो पुर्तगाल थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन हो सकता है बी में आ सकता है बाबू। आप लोग ये ऑप्शन पर नहीं जाइएगा, सिर्फ आप लोग आंसर आप लोग को देखना कि क्या उसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या आप लोग आंसर को यानी कि ऑप्शन में आंसर दिया गया, इस पे आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, जनसंख्या का घनत्व में जो है सबसे अधिक कहाँ होता है। बताइएगा बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। बताइएगा क्या हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व जो है ना, वो सबसे अधिक जो होता है वो कहाँ होता है, तो महानगर में होता है। बिल्कुल याद रखना, हम तहलका मचा देना बाबू। बताइएगा कहाँ होता है, यानी कि महानगर में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, 6 नंबर प्रश्न जो पूछा जा रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। बताइएगा, दम गर्दा गर्दा कर देना, दम धुआं धुआं कर देना। बताइए क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में। बताइएगा, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था। बिल्कुल याद रखना, दम सभी लोग बच्चे जानते होंगे। दम आप लोग आंख मूंद कर दम लगाइएगा, जर्मनी। कहाँ था कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, यानी 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन जो स्टील कंपनी जो है ना, वो कहाँ स्थित है। बताइएगा कहाँ स्थित है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, कहाँ स्थित है, तो भद्रावती में। कहाँ है बाबू, भद्रावती, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। बताइएगा क्या हो जाएगा। अप्रैल थीसिस जो है ना, वो किसने दी। बताइएगा अप्रैल जो थीसिस जो था वो किसने दिए थे, याद रखना कौन दिया था, तो लेनिन ने दिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। घुरा फिरा का आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि आप लोग को कंफ्यूज कर देने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग को सारा प्रश्न बता रहे हैं कि आप लोग एक एक प्रश्न आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग जरूर एक एक प्रश्न को आप लोग देख कर जाएंगे, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन आएगा। यानी 16 फरवरी को आप लोग देखने को बहुत ही क्वेश्चन इस मतलब इस वीडियो से टकराने वाला, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, लखनऊ समझौता जो हुआ था ना, वो कब यानी कि किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ था ना, वो किस वर्ष हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1916। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये लगा करना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला जो अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे। पहला अध्यक्ष पूछा गया बाबू। क्या पूछ रहा है, पहला
अध्यक्ष पूछा गया, तो पहला जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी। बिल्कुल आप लोग गौर कर पी जाना, क्योंकि आप लोगों को समय है वो बहुत ही कम बचा है, आप लोगों को प्रश्न है जो बहुत ही अधिक है, तो सभी प्रश्न को आप लोग जल्दी लिखे आप लोग बता रहे हैं ताकि सभी प्रश्न आप लोग को एक बार दिमाग में अट जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, बहुत ही शानदार प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न करा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था ना वो किस वर्ष की गई थी बताएगा। विश्व व्यापार संगठन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू, विश्व व्यापार संगठन पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब बताएगा, क्या हो जाएगा, तो 1995 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 1995 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी लगा कर माना है, यानी आप लोग को डी नहीं लगा करना, आप लोग को 1995 लगा करना। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को हम डी लगा रहे हैं, वहाँ पर ऑप्शन हो सकता है ए में दे दिया जाएगा कि 1995। ठीक है, यानी 1995 ए ऑप्शन में भी दे दिया जा सकता है, इसीलिए आप लोग बता दें कि आप लोग को आंसर याद रखना है, ऑप्शन आप लोग को याद नहीं रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देश में यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बताएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न बताइएगा, निम्न में से किस देश का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किसका बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा किसका, तो भारत कदम लगा कराना, क्या लगाना था, हल्का मचा देना, भारत लगा कराना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करें। सभी प्रश्न वायरल प्रश्न, तो एक एक प्रश्न आप लोग को याद कर लेंगे बाबू, क्योंकि 100% आप लोग पूछा जाएगा, ये गारंटी है मेरा बाबू। तो आप लोग वीडियो में अगर लास्ट तक देख लेते तो ज़्यादा नहीं बाबू, आप लोग को सुबह आप लोग को 15 मिनट का वीडियो, अगर 15 मिनट में अगर 9 से 10 मिनट भी आप लोग देख लेते ना बाबू, तो 100% गारंटी है बाबू कि आप लोग का क्वेश्चन है बहुत ही टकराने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है, सेवा जो क्षेत्र है ना उसमें कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न बताइएगा। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, यातायात और संचालन एवं बैंकिंग क्या है, सेवा क्षेत्र है। क्या है बाबू, ये सेवा क्षेत्र याद रखना, कौन कौन, तो यातायात, संचालन और क्या बैंकिंग, क्या है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है, वायरल प्रश्न पत्र पाने के लिए पहले आपको क्या करना है, गूगल कोई भी ब्राउजर खोल कर वहाँ पर क्या करना है, सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन आप लोग को सर्च करना। ठीक है, जैसे ही जस्ट एजुकेशन खुलेगा, जैसे ही पहला पेज आएगा उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग उसमें जाइएगा, आप लोग को नीचे बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया, वायरल प्रश्न दिया गया, सभी को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे और हो सकता है तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 14 प्रश्न कह रहा है, 14वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है बताइएगा। राष्ट्रीय जो आय की ना वो गणना विधि जो की जाती है ना वो किससे की जाती है, तो बिल्कुल याद रखना किससे की जाती है बाबू, तो इनमें से सभी से किया जाता है, आय विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा और उत्पादन मूल्य के जोड़ विधि, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सभी द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न, लाजवाब प्रश्न बताइएगा बाबू, क्या हो जाएगा, भारतीय बैंकिंग जो प्रणाली के शीर्ष पर है बताइए कौन है, भारतीय बैंकिंग जो प्रणाली है ना उसका शीर्ष पर कह रहा है, यानी कि शीर्ष किसको बोलते हैं बताइएगा, उसका शीर्ष पर पूछा जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा वो, आरबीआई हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा होता है बताइएगा। भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है ना अप्रैल से लेकर क्या होता है 31 मार्च को, उसी को क्या कहता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए एक एक प्रश्न आपके एग्जाम का भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्न को आप लोग को घोर कर पी जाना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गैर सेवा सरकारी है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा जो गैर सरकारी यानी कि सरकारी पूरा नहीं है। ठीक है, आधा प्राइवेट आधा सरकारी यहाँ पर पूछा जा रहा है, गैर सरकारी उसी को बोला जाता है। बच्चे बताएगा गैर सरकारी में से कौन सा हो जाएगा, सैन्य सेवा, डाक सेवा। देखिए डाक सेवा क्या है, सरकारी सेवा, रेल सेवा क्या है, सरकारी। इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं, रेल सेवा डाक सेवा क्या है, सरकारी, लेकिन सैन्य सेवा क्या है भी सरकारी है। लेकिन मॉल जो सेवा वो सरकार द्वारा नहीं लागू किया जाता, वो खुद किया जाता है, पर्सनल यानी कि सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों मिलाकर किया जाता है मॉल सेवा का। ठीक है, याद रखना, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब बताइएगा, क्या हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो होता है वो कब किया गया बताएगा। भारतीय यानी कि व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना वो कब किया गया था, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, कब किया गया था, तो 1900 कब किया गया था, 1969 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या रहा, 19 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, गरीबों के कुचक्र की धारणा जो है वो किस अर्थशास्त्री ने दी बताइएगा। यानी कि गरीबों के कुचक्र की धारणा जो है ना वो किस अर्थव्यवस्था ने दी बताइए, किस अर्थव्यवस्था ने दी। बहुत ही शानदार प्रश्न, रेनर नॉक्स ने दिए थे। कौन दिए थे, रेनर नॉक्स ने दिए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो बीमारू रज, वीवीआई द मोस्ट वीवीआई है। ये सब प्रश्न को दम रट जाना बाबू। आप लोग बता दें कि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, तभी आप लोग को 100% गारंटी है बाबू क्वेश्चन लड़ेगा। अगर वीडियो को 2 मिनट 1 मिनट देखकर चले जाता है तो उसका हम
गारंटी नहीं लेता, वो खुद आप लोग जिम्मेवार हैं। तो आप लोग बता दें कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, 100% गारंटी है बाबू के क्वेश्चन 100% वायरल है, 100% लड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करें, बीमारू राज इनमें से कौन सा? बीमारू राज पूछ रहा है बाबू, नहीं है। क्या यहाँ पर पूछ रहा है? नहीं है, यानी कि बीमारू राज कौन सा नहीं है? तो कर्नाटक क्या है? बीमारू राज नहीं है, बिल्कुल तालका मचाना बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न देखिए क्या करा, 21 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बताएगा मंदार जो हिल है ना वो किस जिला में स्थित है? याद रखना बाबू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बांका में। कहाँ है? बांका में, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न करा, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? बताएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो कहाँ है? तो बिल्कुल याद रखना कहाँ है बाबू? तो असम में, ठीक है, बिल्कुल याद रखना कहाँ है? असम में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं? 23 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कर रहा है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना वो कहाँ है? बताइए संजय गांधी जो जैविक उद्यान है ना वो कहाँ है? तो बिल्कुल याद रखना कहाँ है? पटना में। याद रखना बाबू कहाँ है? पटना में। चलिए बहुत ऐसा प्रश्न जो पटना से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर यानी कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, यहाँ पर पूछ रहा है गैर पारंपरिक स्रोत कौन है ऊर्जा का बाबू? ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है ना वो कौन है? यानी सौर ऊर्जा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एकदम भवकाल मचा देना, भवकाल से चल रहा है, बहुत ही कम दिनों का आप लोग को समय बचा है एग्जाम का, तो मात्र आप लोग 2 से 3 दिन में आप लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए सभी वीडियो को जरूर आप लोग देखेंगे एक बस बाबू। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताइएगा देश के बांधों को जो ना किसने बोला था? बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? यानी कि JL नेहरू बोले थे। कौन बोले थे? JL नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तहलका मचा देना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा यानी काली मृदा में होता क्या बाबू? बताएगा यानी काली मिट्टी का बात यहाँ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बाबू? काली मिट्टी का बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है ना वो क्या होता था? बिल्कुल याद रखना क्या होता है? तो रेगुर, यानी कि रेगुर मृदा बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखेंगे क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा, आ जाइए अगला प्रश्न में कि सुनामी का जो प्रमुख कारण है ना वो क्या होता है? बताइएगा सुनामी का जो सुनामी आता है ना समुद्र में उसका मुख्य कारण यहाँ पर पूछा जा रहा था। मुख्य जो कारण हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा? इन्हें यानी कि समुद्र में जब भूकंप आएगा ना तो वहाँ पर सुनामी होता है, ठीक है, सुनामी आता है। तो जब समुद्र में भूकंप आएगा तो क्या हो जाएगा? सुनामी उत्पन्न होता है, इसी वहाँ पर पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा देना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाला भूकंप तरंग को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाले भूकंप जो तरंग है ना वो कौन सा तरंग कहलाता था? पी तरंग कहलाता, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न 29 नंबर जो प्रश्न का आ रहा है क्या कर रहा है? याद रखिएगा 29 नंबर जो प्रश्न है ना जलने से यानी कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? बताइए जलने में जो उपचार होना चाहिए प्राथमिक उपचार यानी क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जलने पर क्या होना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा बाबू। ये नहीं कि अस्पताल में उपचार करना चाहिए, जलने पर प्राथमिक जो उपचार होना चाहिए ना वो ठंडा पानी देना चाहिए। क्या पूछ रहा है भाई? ठंडा पानी यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर। उसके बाद हो जाएगा अस्पताल में आप लोग को ले जाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर जो प्रश्न करा बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा, भाखड़ा नागल बांध जो है ना वो किस नदी में बना? भाखड़ा नागल बांध जो है ना वो किस नदी में बना बाबू? याद रखिएगा किस नदी में बना था? बिल्कुल याद रखना सतलज नदी में बना। कहाँ बना? सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भोपाल गैस सादृत है ना वो किस गैर रिसाव हुआ? किस यानी कि किस गैस का जो है वो रिसाव हुआ? किस गैस का रिसाव हुआ? भोपाल जो है ना भोपाल गैस त्रासदी में जो ना वो कौन सा गैस है जो रिसाव हुआ? इन्हें कौन से रिसाव मिस होता है? बहाना, ठीक है, कौन सा गैस वो बहा गया था? बताइएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न होता है। बताइएगा बाबू क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? बताइएगा तो मिथाइल यानी कि आइसोनाइट होता है। क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोनाइट है वो भोपाल में गैस जो है वो रिसाव हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर, अगला प्रश्न देखिएगा यानी 32 नंबर क्या कर रहा प्रश्न? बहुत ही लाजवाब प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? बताइएगा राउल यानी कि राउरकेला इस्पात जो है ना संयंत्र वो कहाँ है? बताइएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न, कहाँ है बाबू? तो ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर 33 नंबर प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ना वो कहाँ हुआ था? याद रखिएगा कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा 34 नंबर प्रश्न है कि कपास के लिए प्रयुक्त मृदा, बताइएगा कपास के लिए जो है उपयुक्त मृदा कौन है? कपास के लिए जो कौन सा हो जाएगा? तो रेगुर मिट्टी, यानी कि रेगुर मिट्टी, मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है, याद रखिएगा रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी।
50। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन जो है पृथ्वी यानी कि प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र से प्रभावित करती है, कौन करती है तो बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बताइएगा कौन करती है, तो ओजोन परत का यानी कि क्षरण करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या करा, बहुत ही शानदार प्रश्न। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र जो है ना वो किस देश का, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है ना वो किस देश में बाबू, याद रखिएगा किस देश में हो जाएगा, तो भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 37 नंबर प्रश्न करा, बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा एकदम बेहाल कर देना क्वेश्चन को, एकदम वहाँ पर धुआं कर देना बाबू। सभी प्रश्न को आप लोग याद करते चलना है। हाल में ही कौन सा भारतीय राज्य केंद्र के 2 शासित प्रदेश में बदला गया, कौन सा 2 से जो है शासित, जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या होता है, बताएगा। पंचायती राज का उच्चतम जो स्तर है ना बाबू क्या है, बिल्कुल याद रखना है, क्या हो जाएगा, यानी कि जिला परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिला परिषद लगा कर आना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा। 39 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संघ है ना वो राज्य की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन संघ है जो राज्य की विशेषता नहीं है बाबू, याद रखिएगा कौन सा राज्य का विशेषता नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। क्या हो जाएगा, एक पक्षीय विधायिका, क्या हो जाएगा, विधायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज की लास्ट प्रश्न देखिए क्या होता है, यानी कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बाकी हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं 40 के बाद प्रश्न, तो बताइएगा अगला प्रश्न। चलिए 40 नंबर प्रश्न पर संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है ना वो किसने दिए थे, बताइएगा। संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है ना वो किसने दिए थे, बिल्कुल याद रखना है, किसने दिए थे बाबू, जयप्रकाश नारायण दिए। कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व दिए थे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का, बिल्कुल याद रखना। बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोग को टोटल तो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, तो आप लोग को 40 में 40 एकदम आएगा बाबू। 100% लिख लीजिए अगर वीडियो को लास्ट तक देख लेते थे बाबू। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्न को घोर कर पी जाएंगे बाबू। ठीक है, तो बस आपसे विनती है यही कि आप लोग जितना भी वीडियो बताएगा यानी कि जितना भी प्रश्न आप लोग बताएगा सभी प्रश्न को एक बार जरूर आप लोग देखकर सेंटर हॉल में घुसेंगे। तो आप लोग को बता दें कि सामाजिक विज्ञान का 16 फरवरी को, ठीक है 16 फरवरी को एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग को धुआं कर आना है। और वायरल क्वेश्चन पाने के लिए सबसे पहले आप लोग गूगल पर क्या सर्च करना है, जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करना है। जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करके आप लोग उसी पर सबसे पहले आप लोग देख पाओगे। तो चलिए हम वहाँ पर आप लोग को आंसर की, ठीक है आंसर की भी वहाँ पर दिया जाएगा, बिल्कुल 100% शुद्धता यानी कि सही उत्तर के साथ। तो चलिए हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, यानी कि जय हिंद।